हेलो डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया उसमें आपने स्टार्टिंग की इंपैरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्यों से। उसके पहले आपने एक फॉर्मेट देखा कि यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको 5 चीजें लगानी पड़ेंगी। वो हैं वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग्स। इन पांचों को पढ़ने के बाद फिर आपने इंपैरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य शुरू किए। इंपैरेटिव सेंटेंस के साथ साथ हमने कुछ रूल्स पढ़े, 6 रूल्स जो हर एक सेंटेंस को बनाने में आपकी मदद करेंगे। उतना पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बढ़े तो हमने फिर नेगेटिव पढ़ाई और क्वेश्चंस पढ़ा। ये पूरा एक बेसिक पार्ट आपने खत्म किया। अब यहां से हम मूव करते हैं वर्ब की तरफ। आपके पास 3 प्रकार की वर्ब हैं। एक होती है बी वर्ब, एक होती है पॉजेसिव वर्ब और एक होती है एक्शन वर्ब। पूरी भाषा में कभी भी कहीं पर भी आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है तो वो इन 3 में से किसी एक वर्ब का हिस्सा होगा। या तो बी वर्ब का सेंटेंस होगा, या फिर वो पॉजेसिव वर्ब का सेंटेंस होगा, या फिर वो एक्शन वर्ब का सेंटेंस होगा। अब इन सभी वर्ब को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बी वर्ब। बी वर्ब मतलब यहां पर हम 6 वर्ड्स को शामिल करते हैं। दैट इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। इन 6 शब्दों का नाम बी वर्ब है। इज, एम और आर इन्हें आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। वॉज और वर इन्हें आप हमेशा पास्ट टेंस में यूज करेंगे। और जो बी है वो कभी अकेला नहीं लगेगा, वो विल या शैल के साथ लगेगा, मतलब विल बी और शैल बी। तो इन सारी की सारी वर्ब का नाम बी वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल और शैल बी को आप बी वर्ब कहेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि किन सेंटेंसेस को हम पहचाने, कैसे पहचाने कि किन सेंटेंस को बी वर्ब के सेंटेंस कहा जाएगा, उनको यूज कैसे किया जाए, इंग्लिश कैसे की जाए उनकी। तो देखिए, जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं, आप सोचते हो और बोलते हो हिंदी में, उन सारे सेंटेंसेस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। या तो आपका सेंटेंस एक्शन वर्ब का होगा या फिर आपका सेंटेंस बी वर्ब का होगा। 2 चीजें होंगी। अभी हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, तो 2 हिस्सों में हमने बांटा, या तो एक्शन वर्ब या बी वर्ब। यदि आप कोई काम करेंगे, कुछ भी करने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी काम यदि करेंगे तो एक्शन वर्ब हो जाएगा। और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देंगे, एक संज्ञा के बारे में बताएंगे कि ये ऐसी है, बस करते क्या ये नहीं बता रहे हैं, तो वो बी वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो कोई भी काम हुआ तो एक्शन, और काम नहीं किया गया तो बी वर्ब। अब आप दिन भर में जितने भी सेंटेंस हिंदी में सुनते हैं या बोलते हैं, उनको आप पहचानने की कोशिश करें कि कौन कौन सा सेंटेंस एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आएगा और कौन कौन सा सेंटेंस बी वर्ब की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहचान नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगे, देन यू कैन नॉट डिवाइड, फिर आप उन्हें बांट नहीं पाएंगे, यू कैन नॉट ट्रांसलेट। तो द बिग प्रॉब्लम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, दैट वी कैन प्रॉपर्ली डिवाइड कि भाई कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। एक्शन मतलब काम करेंगे तो एक्शन, काम नहीं करेंगे तो बी वर्ब। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट मोहन ने मुझे बुलाया, ये किस कैटेगरी का हो जाएगा? तो बुलाया, बुलाना एक काम किया उसने, काम किया मतलब क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब का सेंटेंस। मोहन मेरा दोस्त है, अब आप ये नहीं बता रहे हो कि करता क्या है, ये सिर्फ आपने एक इंफॉर्मेशन दी कि भाई मोहन मेरा दोस्त है, बस इतना बोल रहे हो, तो ये कहां चले जाएगा? बी वर्ब में। काम किया तो एक्शन वर्ब, नहीं किया तो बी वर्ब। मैंने मोहन को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा मतलब कोई ना कोई काम करोगे भाई, तो क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब। मोहन दुखी था, अब मोहन दुखी था मतलब कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन दे दी, तो कहां चला जाएगा? बी वर्ब है। काम किया तो एक्शन वर्ब, काम नहीं किया तो बी वर्ब। मैंने पंखा खरीद लिया है, खरीदना मतलब आपने कोई काम किया तो एक्शन वर्ब हो जाएगा। पंखा महंगा है, अब आप नहीं बता दो कि पंखा करता क्या है, तो क्या हो जाएगा? बी वर्ब। मैं घर में हूं मतलब कुछ करने की बात नहीं करो तो क्या हो जाएगा? बी वर्ब। हमारा घर बड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा? बी वर्ब। ये चौक नीली है, कोई काम नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा? बी वर्ब। मैं नीली चौक से लिख रहा हूं, एक्शन वर्ब। तो कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो सेंटेंस कहां चला जाएगा? एक्शन में। कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बी वर्ब। सो दीज आर द 2 कैटेगरीज वी हैव डिवाइडेड द सेंटेंस इनटू। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद बी वर्ब। तो बी वर्ब के जितने भी सेंटेंस, बी वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, फ्रेम बहुत सारे हैं। तो बी वर्ब को स्टडी करने के लिए 7 पार्ट्स में बांटा गया है। बी वर्ब हमें टाइम बताते हैं मतलब समय, बी वर्ब हमें कंडीशन बताते हैं मतलब स्थिति, ये हमें ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय बताते हैं, शेप एंड साइज आकार और प्रकार बताते हैं, कलर रंग बताते हैं, एज उम्र बताते हैं, और प्लेस स्थान बताते हैं। इन 7 बातों को बताने के लिए बी वर्ब के सेंटेंस का यूज किया जाता है।
अब जैसे आप कोई भी एक सेंटेंस लो जिसमें कोई काम मत करो आप, तो वो जो सेंटेंस आप लोगे ना 7 में से कुछ एक होगा। जैसे आपने कहा भाई मोहन एक डॉक्टर है, ये क्या हो जाएगा उसका ऑक्यूपेशन। मोहन अमीर है, ये उसकी कंडीशन हो जाएगी। मोहन मॉडल है, ये उसका आकार प्रकार हो जाएगा। मोहन गोरा है, ये कलर हो जाएगा। मोहन 40 साल का है, एज हो जाएगी। मोहन हॉस्पिटल में है, प्लेस हो जाएगा। तो इन पूरे सेंटेंस में आपने ये नहीं बताया कि मोहन करता क्या है, सिर्फ मोहन के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इन सेंटेंस को बी वर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा और किसी ना किसी एक कैटेगरी में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 7 हिस्से हैं। तो बी वर्ब का कहीं पर कोई भी सेंटेंस दी है तो वो 7 में से किसी एक वैरायटी का होगा। अब सारी वैरायटीज हमें करंट में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है बी वर्ब में हमारे पास टाइम मतलब समय वाले सेंटेंस। जब बी वर्ब में आप टाइम के सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस हमेशा इट से बनाए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, टाइमिंग के सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मैं, तुम, हम, यह, वह, राम, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। और जब कोई सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट किसको मान सकते हैं, इट को। बहुत सारी बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा यूज ऑफ इट के नाम से, तो वो भी सही है, वहां पढ़ेंगे तो भी बात वही पढ़ाई जाएगी। हम यहाँ बी वर्ब के नाम से पढ़ रहे हैं, द थिंग्स सेम। हमें तो सिर्फ भाई ये पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो ये सारे के सारे या तो यूज ऑफ इट में आएंगे या टाइम की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्लॉक टाइमिंग्स की बात करते हैं, घड़ी के समय, है ना। ये आपको दिन भर बोलना पड़ता है, कई बार बोलना पड़ता है। तो घड़ी के समय की बात करें, जैसे आप बोला 7 बज गया है, 7:20 हो गए हैं, 7 बजने में 20 मिनट है, 6:45 बज गया है, 7:15 बज गया और 7:30 बज गया है। सारे के सारे क्लॉक टाइमिंग्स हैं। और जब भी आप घड़ी में समय बताओगे तो इसके अलावा आपके पास कोई पैटर्न नहीं, इतने ही पैटर्न हमारे पास होते, चाहे आप कोई भी वाक्य बनाओ टाइम का, क्लॉक टाइमिंग्स का। अब सबसे पहले 7 बज गया, इतना बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि यदि है लिखा है तो प्रेजेंट टेंस होगा, था लिखा है तो पास्ट टेंस होगा, और होगा लिखा है तो फ्यूचर टेंस होगा। तो आपको क्या मिल गया, 7 बज गया है मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या लगाना पड़ेगा, इज, एम और आर। अभी तो भाई सब्जेक्ट आपके पास फिक्स है इट, इट के साथ क्या लगाना पड़ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में इज, इट के साथ पास्ट टेंस में वाज, और इट के साथ फ्यूचर टेंस में विल बी हो जाएगा। भाई तभी तो फिक्स है, इज लगेगा, वाज लगेगा और विल बी लगेगा। अब सबसे पहले आपने आपका फॉर्मेट वही रहेगा भाई, कौन सा वाला, सबसे पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओ, वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर क्या आएगा टाइम। पैटर्न ही, इस पैटर्न के बाहर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। वर्ब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट टेंस क्या लाना पड़ेगा, इज। तो आपने लगाया इट इज, और 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 o'clock। तो 7 बज गया, इट इज 7 o'clock। पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करें, समराइज्ड करें, तो इट और इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स, और 7 o'clock की जगह अकेला क्या बोलते हैं, 7। तो या तो आप पूरा बोले इट इज 7 o'clock, या आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, इट्स 7। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। 7:20 हो गए हैं। अब जब आप बोलते 7:20 हो गए तो 7 घंटे और 20 मिनट की बात की जाए। शुरुआत आपको इससे ही करनी पड़ेगी, पर आपने पढ़ा था टाइमिंग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएंगे और बढ़ते क्रम में आएंगे, मतलब छोटा टाइम पहले और बड़ा टाइम बाद में। तो यहाँ पर देखिए छोटा टाइम क्या हो जाएगा, मिनट, और बड़ा टाइम क्या हो जाएगा, घंटे। तो मिनट पहले और घंटे बाद में। तो आपने लगाया इट इज, 20 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स। 7 बजे के 7 o'clock, और बज के मतलब 7:20 हो गया, मतलब ज्यादा हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 शब्दों की जरूरत पड़ती है, एक आता है पास्ट और एक होता है टू। पास्ट और टू, ये 2 वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है। पास्ट जो है वो बताता है ज्यादा और टू बताता है कम। कई बार हम भूल जाते हैं कि कम और ज्यादा के लिए कौन सा लगाएं। ये तो याद आता है कि पास्ट और टू लगेगा, पर कौन सा कब के लिए, तो ध्यान रखिए पास्ट स्पेलिंग में बड़ा है, बड़ी स्पेलिंग में पास्ट, तो ज्यादा को बताएगा। टू की स्पेलिंग छोटी है तो वो कम को बताएगा, तो ध्यान में रहेगा। ज्यादा बताना है तो पास्ट, कम बताना है तो टू। तो आपने क्या लिखा, इट इज 20 मिनट्स और 7 o'clock। अब दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, पास्ट। इट इज 20 मिनट्स पास्ट 7 o'clock। पास्ट क्यों लगाया, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, 7:20 हो गए, ज्यादा हो गए। इसको लिखने के 2 तरीके और भी हैं, मिनट और o'clock को हटा दें, इट और इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स 20 past 7। एक तरीका ये भी हो जाएगा, इट्स 20 past 7। एक और तरीका है, इट्स 7:20। डायरेक्ट डॉट लगा के आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट्स 7:20। तो मिनट पहले, घंटे बाद में, कम है तो टू और ज्यादा है तो पास्ट। जैसे आप बोला 7 बजने में 20 मिनट है, पूरा पैटर्न ये रहने वाला, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा बस, तो आपने लगाया इट इज 20 मिनट्स 7 o'clock, और दोनों बीच में क्या लगा दिया, टू। टू क्या बताएगा, कम,
और पास्ट क्या बताएगा, ज्यादा। तो यदि आप बोलो भाई ज्यादा हो गए हैं तो पास्ट लगा दो, कम है तो क्या लगा दो, टू लगा दो। तो इट इज 20 minutes to 7 o'clock। समराइज करें तो क्या हो जाएगा, इट्स 20 to 7। आप ऐसा भी बोल सकते हैं जहां पर टू लगता है उसी की जगह बहुत सारे लोग रेस्ट भी यूज करते हैं, REST रेस्ट, वो भी सही है। इट्स 20 rest 7, ये भी बिल्कुल सही है। 6:45 बज गया और 7:15 बज गया। पौने और सवा के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है क्वार्टर। क्वार्टर मींस 1/4। क्वार्टर मींस 1/4। मैथमेटिकल वर्ड है, गणित का शब्द है। पूरी चीज, किसी भी चीज का यदि 1/4 करना है तो क्या कर दो, क्वार्टर कर दो। जैसे आप बोलो क्वार्टर इंस्टॉलमेंट मतलब 12/4 तिमाही किश्त। क्वार्टर सेंचुरी 100/4 25 है ना। जहां पर क्वार्टर आएगा तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60/4 तो 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 15 मिनट यदि आपको बताने हैं तो वो क्वार्टर से बताए जाएंगे। तो हिंदी में क्वार्टर दो ये बताएगा, पौने और सवा। तो पौने का मतलब भी क्वार्टर और सवा का मतलब भी क्वार्टर। अब मुसीबत हो गई भाई, तो उन्होंने कहा हमारे टू और पास्ट ये मदद करेंगे। क्वार्टर के बाद टू लगा दें तो बढ़ जाएगा, क्वार्टर का टू लगा दे तो कम हो जाएगा, क्वार्टर का पास्ट लगा दे तो बढ़ जाएगा। तो क्वार्टर टू मतलब कम मतलब पौने, क्वार्टर पास्ट मतलब सवा हो जाएगा। तो यहां पर आपने बोला 6:45 बज गया, मतलब 7 बजने में 15 मिनट कम, मिनट पहले और घंटे बाद में। तो इट इज 7 o'clock और दोनों की में क्या लगा दिया, 2। जैसे 2 लगाया तो 2 क्या करेगा, कम को बताएगा। तो क्वार्टर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, पौने। तो इट्स 7:15। या तो पूरा वर्ड इट इज 7 o'clock, इट्स 7:15। अब जहां आपने 2 लिखा था उसी की जगह यहां पर हमने क्या कर दिया, इट्स 7:15। तो जब आपने 2 बोला तो क्या बता रहा था, वो पौने, और पास्ट बोला तो क्या बताएगा, सवा। क्यों, 2 का मतलब है कम और पास्ट का मतलब है ज्यादा, और क्वार्टर तो बताएगा भाई 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज 7:15 और यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज 7:15। कंबाइन कर दें, इट्स 7:15 हो जाएगा। 7:30 बज गया है। 7:30 बज गया मतलब 7 बजकर आधे घंटे ज्यादा हो गए हैं। आधे के लिए आप क्या लगाते हो, हाफ, और ज्यादा के लिए तो पास्ट चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा, इट इज 7:30। तो इट इज 7:30 o'clock। ये इसको समराइज करें, इट्स 7:30 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बात हो रही है कि पूरे इंग्लिश में कहीं पर भी क्लॉक टाइमिंग से यदि आपको बताने, घड़ी के समय बताने हैं तो मिनट पहले आएंगे, घंटे बाद में लगाने होंगे। यदि कम है तो 2 लगाइए, पास्ट है तो ज्यादा लगाइए। 2 वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्वार्टर और हाफ। क्वार्टर जो बताएगा पौने और सवा, तो Q2 कम हो जाएगा, पौने। क्वार्टर पास्ट सवा, हाफ पास्ट साढ़े हो जाएगा। तो यदि आपने एक बार ये सेंटेंस अच्छे से समझ लिए हुए हैं तो पूरी लाइफ में टाइमिंग को लेकर आपको कोई इशू नहीं आएगा। क्लॉक टाइमिंग्स को लेकर कम से कम आप घड़ी के समय तो बता सकते हैं। अब देखिए बेस्ट क्या है, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, समझाया हुआ है कैसे बनाना है, आपको समझ में आ गया है। अब ये रटकर याद करने लायक चीजें नहीं है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे, आप सब कुछ हिंदी में बोले, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी बोले, पर कम से कम दिन भर में 2-3 बार टाइम तो इंग्लिश में बताओ भाई। तो यदि आप रोज एक सेंटेंस भी टाइम का बताते हो, एक सेंटेंस भी बनाते हो, तो रोज आप रिवाइज कर रहे हो, इसका मतलब कभी आप नहीं बोलोगे। तो भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना हमने सीख लिया हुआ उतना उसी पल से हम यूज करना शुरू करें। तो उतनी चीजें आप यूज करना शुरू करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, तो रिवीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपने यूज करना शुरू कर दी। तो रोजाना एक चीज नई सीखो, उसको जोड़ते जाओ, फिर एक चीज जोड़ते जाओ, तो धीरे करते करते एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में बोलने लगते हैं और हिंदी की मात्रा आपकी कम होने लगती है। दैट इज द बेस्ट एंड इजी वे टू लर्न द लैंग्वेज, कि एक बार समझो और उसे तुरंत अडॉप्ट करके यूज करना शुरू कर दें। अब इसी में क्लॉक टाइम मतलब टाइम के सेंटेंसेस में हमारे पास डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल और प्रोग्राम के सेंटेंसेस भी हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बी वर्ग के ही टाइम में हम डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, प्रोग्राम पढ़ेंगे और कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क में देंगे बनाने के लिए। थैंक यू।